2 महिला एवं 1 पुरुष स्टाफ की आवश्यकता है। शिक्षा ग्रेजुएट, वेतन 10 से 15,000 रुपए महीना। टेक्निकल डिग्री धारक को वेतन में विशेष सुविधा। पता नव अल्ट्रासाउंड एवं डायग्नोस्टिक सेंटर, बोरो, गिरिडीह। कविता मेडिसिन पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और बोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल, शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है पीएम गर्ल्स पीजी हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट। मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के एसी, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, एलईडी टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डेमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगधपुर, गिरिडीह।
का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज 9 और आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन पेजेस बरगंडा ग्रेड। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में धूमधाम से मनाई गई सिखों के 8वें गुरु श्री हरिकृष्ण साहब जी का प्रकाश पर्व। शबद कीर्तन व लंगर का हुआ आयोजन। ताराटांड निवासी एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर मैला पिलाने का मामला आया सामने। महिला ने थाना में आवेदन देकर की कानूनी कार्रवाई की मांग। इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह ने मनाया अपना पदस्थापना समारोह। रेखा तरवे को बनाया गया अध्यक्ष। और बर्नवाल महिला समिति द्वारा नेत्रहीन विद्यालय अजीडी में बच्चों को बांटे गए बेडशीट, फल और बिस्किट। सामान पाकर बच्चों के चेहरे पर दिखी खुशी। अब खबरें विस्तार से। स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में रविवार को सिखों के 8वें गुरु धन धन श्री हरिकृष्ण साहिब जी का 367वां प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान कई शबद कीर्तन प्रस्तुत किए गए। सिखों के 8वें गुरु धन धन श्री हरिकृष्ण साहब जी का 367वां प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में गुरु सिंह सभा द्वारा रविवार को धूमधाम से मनाया गया। मौके पर कई शबद प्रस्तुत किए गए, जिसे सुनकर साध संगत निहाल हो गई। इस दौरान गुरु हरिकृष्ण साहब जी की जीवनी पर भी प्रकाश डाला गया। प्रकाश पर्व को लेकर गुरुद्वारे में लंगर का भी आयोजन किया गया, जिसमें सिख समाज के अलावा कई श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस दौरान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह सलूजा, चरणजीत सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्घा, कुंवरजीत सिंह, राजेंद्र सिंह बग्घा सहित काफी संख्या में समाज के महिला व पुरुष व बच्चे मौजूद रहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम नरेंद्र सिंह सलूजा है। मैं गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा का सचिव हूँ। आज रविवार 16 जुलाई हम यहाँ पे हमारे 8वें गुरु हरिकृष्ण साहिब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हैं, उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। गुरु साहब 367 साल आज उनके पूरे हुए हैं, प्रकाश हुए। गुरु साहब को हम बाला प्रीतम या बाल गुरु भी कहते हैं।
जो कि 5 साल की उम्र में उन्होंने गुरुगद्दी संभाली और 8 साल की उम्र में वो ज्योति ज्योत भी समा गए। आज हमारे गिरिडीह गुरुद्वारे में बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। सुबह से ही कीर्तन भजन का प्रोग्राम चल रहा है। बाहर से आए रागी दत्ता इसमें प्रोग्राम कर रहे हैं और साथ ही आज सरदार जसपाल सिंह अरोड़ा, सरदार नवजोत सिंह अरोड़ा की तरफ से लंगर का इंतजाम किया गया है। मैं गुरुद्वारा गुरसिंह सभा की तरफ से आप सभी गिरिडीह वासियों को गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। पचम्मा थाना क्षेत्र के ताराताड़ निवासी शंकर राणा की पत्नी पर डायट बिसाही का आरोप लगाकर मैला पिलाने का मामला सामने आया है। पचम्मा थाना क्षेत्र के ताराटाड़ निवासी शंकर राणा की पत्नी पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर मैला पिलाने का मामला सामने आया है। महिला ने थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में पीड़िता ने बताया कि कुछ दिन पहले बृहस्पति राणा का बेटा रंजीत राणा मदद के तौर पर 4 लाख की मांग की थी। उन्होंने 4 लाख दे दिया। इसके बाद जब उन्होंने पैसा मांगा तो लौटा देने की बात कही, लेकिन काफी दिन बीतने के बाद भी रंजीत राणा द्वारा पैसा वापस नहीं किया गया। महिला ने बताया कि रंजीत राणा ने उन्हें मैला पिलाने की कोशिश की। जब उन्होंने हल्ला किया तो काफी ग्रामीण जमा हो गए और वो बच पाई। भुक्तभोगी महिला ने पुलिस प्रशासन से रंजीत राणा के ऊपर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रंजीत राणा को 4 लाख रुपया हम दिए हैं, जो कि वो बोला था कुछ दिन में तुमको पैसा लौटा देंगे। कुछ पैसा हम उसको खाता में ट्रांसफ़र किए हैं, कुछ पैसा कैश नकद दिए। जब उसको पैसा मांगते हैं तो बोला कि दे देंगे, अभी तक वो पैसा मतलब नहीं दिया। जब पंचायत बैठाए सुबह 6 बजे, तब पंच के सामने बोला कि हाँ ठीक है 4 लाख रुपया तुमको वापस कर देंगे। उसके बाद सब पंचायत वाले उठ कर घर चल गया। तो वो बोला कि फिर हम बबलू के दरवाज़ा पर खड़े थे, फिर वो आए उधर से और साड़ी मेरा खींच के पकड़ के ले गया अपना दरवाज़ा, वहाँ पटक दिया और उसने अपना पत्नी को बोला कि ला इसको मैला पिलाएंगे, और पूरा मुंह दाब के और गिलास से लाया, किसी तरह उसको हाथ से फटकारा और फिर चिल्लाने लगे। फिर गांव में सब दौड़ के आया और उसके बाद जहाँ भी मिलते हैं रोड में वहाँ बोलता डान है, भूत है, तुमको उड़ा देंगे रोड। रंजीत राणा मेरा छोटा भाई है। आज वही 9 बजे का ही बात है। यही हुआ था कि मेरा साथ जब पैसा पंचायती करने उठ गया सब, तो दरवाज़ा पर बबलू दरवाज़ा पर खड़ा थे, तो वो बोला कि खींच के साड़ी पकड़ के रंजीत राणा ले गया अपना दरवाजा पर, वहाँ पटक दिया और अपना पत्नी के बुलाई और मेला घोल के लाई। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह ने होटल गार्डन व्यू में पदस्थापना समारोह का कार्यक्रम की शुरुआत की। इनरव्हील पेपर से मौके पर पिछले वर्ष किए गए कार्यक्रम की जानकारी दी। इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह ने होटल गार्डन व्यू में पदस्थापना समारोह मनाया। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय इनरव्हील की संपादिका प्रभा रघुनंदन मौजूद रही। कार्यक्रम की शुरुआत इनरव्हील प्रेयर से हुई। मौके पर सर्वसम्मति से क्लब की अध्यक्षा की जिम्मेवारी रेखा तरवे को सौंपी गई। वही उपाध्यक्षा के पद पर पास्ट प्रेसिडेंट नर्मदा रजगड़िया, सेक्रेटरी हेमा दत्ता, ट्रेजरर निवेदिता पौदार, ISO डॉक्टर पायल वर्मा और एडिटर के पद पर रुचि तरवे को पदस्थापित किया गया। इस दौरान पास्ट प्रेसिडेंट सेक्रेटरी नर्मदा रजगड़िया ने पिछले वर्ष द्वारा क्लब के किए गए कार्यों की जानकारी प्रोजेक्टर के माध्यम से दी। वहीं क्लब की अध्यक्षा रेखा तरवे ने इस वर्ष के नेशनल गोल के विषय में सदस्यों को अवगत कराया। मौके पर मुख्य अतिथि इंटरनेशनल एडिटर प्रभा रघुनंदन ने सभी सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय इनर के लक्ष्य और सिद्धांतों की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब गिरिडीह के द्वारा सभी प्रेस मीडिया के लोगों को भी सम्मानित किया गया। हो सकती है याद नहीं, सेवा करने की जरूरत है जहाँ कहीं भी काम पड़े, सेवा करने कैया पर हमें प्रणाम करो, मानव जीवन सुरेंद्र जी आए हैं अभी जस्ट हमारे बीच में। गिरिडीह की स्थापना 1989 में हुई है। आज करीब 34वां पदस्थापन समारोह है और ये वर्ष हम सब इनरव्हील मेंबर्स के लिए बहुत खास है क्योंकि ये इनरव्हील का शताब्दी वर्ष है। 1924 में मैनचेस्टर में मार्गरेट ओलिवर गोल्डिंग ने स्थापना की इनरव्हील की और इस वर्ष मैनचेस्टर में ही हमारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मई में होगा, इस वर्ष नहीं 24 में। और हम लोग सब शाइन अ लाइट थीम पर
महिलाओं और बच्चों के लिए कार्य करेंगे। और इनोवेल गिरिडीह हमेशा ही गिरिडीह समाज की ओर समर्पित रहा है, सेवा काम किया है। हमने टॉयलेट्स बनाए हैं वाटरफॉल में, स्कूल्स में पानी और टॉयलेट्स की व्यवस्था किए हैं, बहुत जगह यात्री शेड बनाए हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए मदद किए हैं। सच पूछे तो अब मैं बता भी नहीं सकूंगी कितने बच्चों को हम लोग ने सहायता की है। आज एक बच्ची को आप लोग ने देखा जो सेकेंड +2 12th क्लास कर रही है RK महिला विद्यालय से। वहाँ की एक और छात्रा को भी हम लोग पढ़ा रहे हैं, साथ में स्कूली बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं और आगे भी ऐसा काम करते रहेंगे। आशा करते हैं कि जब तक हम लोग हैं गिरिडीह समाज को हम कुछ न कुछ काम करते रहेंगे। आज मेरे जो नए एजुकेटिव टीम है उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, उसी लिए आज ये प्रोग्राम रखा गया। साथ ही मीडिया को सम्मानित भी किया जाएगा। नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय SD में बंडवाल महिला समिति की ओर से समिति अध्यक्षा ललिता बंडवाल की अध्यक्षता में बच्चों के बीच बेडशीट, फल, बिस्कुट, जरूरतमंद सामान उपलब्ध कराए। बंडवाल महिला समिति की ओर से रविवार को नेत्रहीन बाल विकास विद्यालय अजडी में समिति की अध्यक्षा ललिता बर्नवाल की अध्यक्षता में बच्चों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए बेडशीट, फल, मिक्सचर, बिस्किट आदि सामान उपलब्ध कराया गया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताया तथा काफ़ी आनंद का अनुभव किया। वहीं बच्चों ने भजन, राष्ट्रगान गाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। मौके पर समिति की पदाधिकारियों ने बताया कि बंडवाल महिला समिति की ओर से पहले भी बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यथासंभव सहयोग किया गया है। कहा कि समाज की ओर से भविष्य में भी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम को सफल बनाने में बंडवाल महिला समिति के उपाध्यक्ष सीमा बंडवाल, सचिव कविता बंडवाल, कोषाध्यक्ष रेणु बंडवाल, सरिता बंडवाल, किरण बंडवाल, रीता बंडवाल, नीलम बंडवाल, बबीता बंडवाल, कविता देवी, सुनीता बंडवाल, रिंकी बंडवाल, तीतू बंडवाल, निशा बंडवाल सहित अन्य सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। और मेरा नाम किरण बंडवाल और हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के। और बोलते हैं ना कि भगवान अगर एक शक्ति अगर एक चीज़ अगर लेता है तो इतना निर्दयी भगवान नहीं है, उसके बदले में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा गुण उसके अंदर भर ही देता है। तो बच्चे के अंदर ऐसा एक एक्स्ट्रा, सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट देखा गया। तो बस ज़रूरी है कि उस टैलेंट को हम लोग थोड़ा सा और मोटिवेट करके उसको निखारें, ताकि ये बच्चे जो है ऐसा नहीं, बोलते हैं ना कि शारीरिक रूप से विकलांग होना बड़ी बात नहीं है, बट अगर मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए और मानसिक रूप से उसको इतना सशक्त, इतना स्ट्रांग बनाया जाए कि वो लोगों के लिए एक मिसाल बन सके। तो इसके लिए आप सबका, हम सब से जो भी हो पाएगा हम लोग हमेशा आगे रहेंगे। कभी भी किसी तरह का कोई भी अगर आपको सहयोग की ज़रूरत है, ऐसे तो हम लोग हमेशा बीच बीच में आते रहेंगे। तो आप बेझिझक हमसे बात करें, हमसे शेयर करें।
और हम लोग करेंगे। और बच्चों के साथ मिल के थोड़ा सा क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि एक उसकी मानसिक शक्ति को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए भी हम लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा उसके साथ 5-10 मिनट टाइम स्पेंड करें, तो हम लोग फिर बीच में आएंगे। महिला समिति के द्वारा सारे सदस्य इस विद्यालय में हम लोग आए, बहुत अच्छा लगा बच्चों से मिलकर। यहाँ पे बच्चे को देखकर बच्चे लोग तो बहुत टैलेंट है। राष्ट्रीय गीत जो को भी कुछ भी गाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूँगी ये बच्चे को और शक्ति मिले, हर चीज़ में, पढ़ाई में, सब कुछ में तेज बच्चे हो और आगे चलकर समाज में अपना नाम रोशन करे। और इस बच्चे लोग से देख के तो बहुत हम लोग को कुछ लगता है कि ये बच्चे लोग तो बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरी महिला समिति सब सदस्य लोग भी बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्थिर रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने, प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है।
इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बर रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट का चौथा पदस्थापना समारोह रविवार को हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने की। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट का चौथा पदस्थापना समारोह रविवार को संपन्न हुआ। कार्यक्रम में लायन राजेश कुमार गुप्ता, इंस्टॉलेशन चेयरपर्सन पूर्व जिलापाल लायन राहुल वर्मा, इंस्टॉलेटिंग ऑफिसर प्रथम उप जिलापाल लायन सीमा वाजपेयी, इंडक्शन ऑफिसर तथा द्वितीय उप जिलापाल लायन संजय कुमार बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता क्लब के अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने किया। वहीं कार्यक्रम का संचालन लायन विकास गुप्ता व लायन अमरनाथ मंडल ने किया। कार्यक्रम के दौरान रितेश कुमार गुप्ता, सोमेश कुमार शाह, लक्ष्मीकांत साव तथा शत्रुघ्न सिंह ने क्लब की सदस्यता ग्रहण की। इन्हें इंडक्शन ऑफिसर लायन सीमा वाजपेयी ने शपथ दिलाई। कार्यक्रम में अध्यक्ष लायन धर्म प्रकाश ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि
लायंस क्लब इंटरनेशनल के उद्देश्यों को पूरी तरह से धरातल में उतारने का काम कर रही है। कहा कि वृक्षारोपण का काम हो या लोगों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाने की बात हो या मानव सेवा का कोई काम हो, हमारा क्लब हमेशा आगे रहता है। जानकारी देते हुए कहा गया कि आगामी वर्ष में क्लब के द्वारा वृक्षारोपण, हेल्थ चेकअप, स्कूली बच्चों के लिए शुद्ध पीने की पानी की व्यवस्था जैसे कार्यों पर काम करेगी। गिरिडीह एलिट का आज चौथा पदस्थापना समारोह था। इस समारोह में पूर्व जिलापाल लायन राहुल वर्मा जी पदाधिकारी के रूप में उपस्थित थे। साथ में 322 ये डिस्ट्रिक्ट के दोनों जिलापाल आए हुए थे गेस्ट के रूप में। आज इस समारोह में आगामी सत्र के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही साथ तमाम अतिथियों ने यह स्पष्ट किया कि लायन का जो स्लोगन है 20 सर, उसमें पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ हमारा क्लब लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस वर्ष हम लोग जो लायन का स्लोगन है 20 सर, उसे धरातल पर और तेज़ी से लाएंगे और ज़रूरतमंदों के बीच मानव सेवा और सामाजिक कार्यों में बढ़ोतरी करेंगे। विशेषकर वृक्षारोपण हो, चाहे हेल्थ चेकअप कैंप लगाने की बात हो, चाहे बीरहोर बच्चों के लिए कार्य करने की बात हो। इस वर्ष ने हमारा क्लब ये तय किया है कि सरकारी विद्यालयों में छात्र छात्राओं के लिए जो ड्रिंकिंग वाटर है वो प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पा रहा है। हमारा क्लब इस वर्ष सरकारी विद्यालयों में बच्चों के लिए प्योर ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था करेगा। समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व जिलापाल राहुल वर्मा ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलिट हमारे जिला का सबसे क्रियाशील क्लब है, जो लायंस क्लब इंटरनेशनल के उद्देश्यों को धरातल पर लाता है। यह क्लब मानव सेवा एवं सामाजिक कार्यों में हमेशा से अग्रणी भूमिका निभा रहा है। कार्यक्रम में क्लब के लायन परमजीत सिंह छाबड़ा, लायन अरुण कुमार साहू, लायन सुनील कुमार, लायन उदय भदानी, लायन डॉक्टर ज्ञान प्रकाश, लायन डॉक्टर सुमन कुमार, लायन डॉक्टर अरविंद कुमार, लायन विकास गुप्ता, लायन अमरनाथ मंडल, लायन सुदीप गुप्ता, लायन मसरूर आलम सिद्दीकी, लायन राहुल बर्मन, लायन सौरभ महासेठ, लायन राहुल प्रसाद, लायन गौतम सागर, लायन ब्रजेश सेनापति सहित कई लोग मौजूद। संघर्ष वाहिनी समन्वय समिति के द्वारा उत्तर प्रदेश सर्व सेवा संघ वाराणसी बीजेपी विनोबा भावे की विरासत को ध्वस्त एवं कब्जा करने के खिलाफ रविवार को प्रतिरोध दिवस मनाया गया। संघर्ष वाहिनी समन्वय समिति के द्वारा उत्तर प्रदेश सर्व सेवा संघ वाराणसी में गांधी जेपी विनोबा भावे की विरासत को ध्वस्त एवं कब्जा करने के खिलाफ रविवार को प्रतिरोध दिवस मनाया गया। इस मौके पर जेपी सेनानी तथा छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के तत्वाधान में जेपी चौक पर सत्याग्रह किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर गांधी जेपी विनोबा की विरासत को खत्म करने की उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की। बंद करो, बंद करो। जेपी गांधी की विरासत को कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेपी गांधी विनोबा विरासत को ढहाने की राजनीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गांधी विनोबा जयप्रकाश विरासत की रक्षा हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। बंद करो, बंद करो। जेपी गांधी की विरासत को कब्जा करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जेपी गांधी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संघर्ष वाहिनी के पूर्व प्रदेश संयोजक सतीश कुंदन ने रेलवे से 1960 में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लाल बहादुर शास्त्री विनोबा भावे ने रजिस्टर से डीड के माध्यम से जमीन खरीदी थी, उसे वाराणसी के कमिश्नर ने कुटरचित दस्तावेज करार कर ध्वस्त करने का नोटिस जारी कर दिया है, जिसके खिलाफ देश भर में 59 दिनों से आंदोलन चल रहा है। वही जदयू के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन दयाल ने गांधी विचारधारा को समाप्त करने की साजिश करार देते हुए विरोध किया। संघर्ष वाहिनी के रामदेव विश्वबंधु ने कहा कि सर्व सेवा संघ की स्थापना विनोबा भावे ने की थी, जिस पर जयप्रकाश नारायण ने गांधी विचारधारा के प्रचार के गांधी विद्या संस्थान की स्थापना की। वहां संघ की राजनीति की जा रही है। ध्वस्त करने की राजनीति भाजपा सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश वाराणसी में 1948 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, तत्कालीन रेल मंत्री जगजीवन राम ने उस जमीन को उत्तर रेलवे से बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड डीड से खरीदा है और उस पर जयप्रकाश नारायण ने गांधी विचारधारा का प्रचार के लिए
गांधी विद्या संस्थान और सर्व सेवा संघ की स्थापना की है। 1948 से यह संस्था चल रही है। उसको कूट रचित दस्तावेज सरकार करार दे रही है, अर्थात देश के मूर्धन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने शायद भ्रष्टाचार के द्वारा ये जमीन हासिल किया। ये भाजपा की सरकार की कहानी है। जिस जयप्रकाश नारायण की आइडियोलॉजी से पैदा हुआ ये पार्टी है, उसके विचारधारा पर कुठाराघात करने का काम कर रहा है। 59 दिनों से वहाँ सत्याग्रह चल रहा है। वहाँ ये उत्तर प्रदेश की कमिश्नर है, उसको ध्वस्त करने का नोटिस चिपका दिया, जिसे भी सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी करके उसे कागजात मांगा है। हम लोग उसी के विरोध में सर्व सेवा संघ उत्तर प्रदेश के ध्वस्तीकरण के खिलाफ और कब्जा करने के खिलाफ हम लोग प्रतिरोध दिवस आज गिरिडीह में वाहिनी के और जेपी सेनानियों ने मनाया, जिसमें हमारे जदयू के जिलाध्यक्ष त्रिभुवन भाई जी ने अभी आपके सामने कहा, वाहिनी के और लोग उस वक्त थे। हम लोग सभी लोग इसका प्रतिवाद करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि वह गांधी की विचारधारा को ज्यों का त्यों रहने दें, उस विरासत को बचाने का काम करें। देश भर में प्रतिरोध दिवस का मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार जो लोहिया, जयप्रकाश, गांधी और विनोबा भावे ने एक संस्था का निर्माण किया था, जिसमें सर्व सेवा संघ, और जिस समय लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, रेलवे से ज़मीन खरीद करके और उस संघ का वहाँ स्थापना की गई थी बनारस में। आज सरकार जो है, बनारस की सरकार, आज उत्तर प्रदेश की सरकार उसे कब्जा कर रही है, जबरन कब्जा करके और उसको है सो धराशायी करके और अपने कब्जे में ले रही है। इसका हम लोग विरोध करते हैं। लोहिया, जयप्रकाश और विनोबा के जितने भी अनुयायी हैं, सब लोग हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। पूरे देश भर में आज विरोध चल रहा है। उसी के तहत आज गिरिडीह में भी हम लोग विरोध मनाए। कार्यक्रम में वाहिनी के दिलीप कुमार शिलधर, त्रिभुवन दयाल, राजकिशोर, मनोज कुमार मुन्ना, छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के नितिश आनंद, आकाश रंजन, शिवम वरिश, आनंद विकास, रंजन शिवम, सुमित सोनू, मोहम्मद असलम आदि मौजूद थे। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत जोड़ो के बाद आम जनों तक अभियान की शुरुआत रविवार को बक्सडी रोड स्थित जिला कार्यालय से की गई। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ अभियान की शुरुआत रविवार को बक्सडी रोड स्थित जिला कार्यालय से की गई, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। बताया कि इस अभियान के माध्यम से पार्टी के नेता कार्यकर्ता लोगों के घरों तक जाकर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर करेंगे। बताया गया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित बातों को लोगों तक पहुंचाकर जागरूक करना है। बताया गया कि मंडल पंचायत बूथ स्तर पर यह कार्य चलाया जाएगा। कार्यक्रम का समापन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन शिक्षकों को सम्मानित करने के उपरांत किया जाएगा। इस बाबत कांग्रेस जिलाध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की यात्रा कर पूरे देश को जोड़ने की कवायद शुरू की। उसे हमें घर घर तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 9 साल के दरमियान जनता को दिग्भ्रमित करने का कार्य किया है। इस 9 साल में लोग तबाह हो चुके हैं। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारी पार्टी समाज सेवी, बुद्धिजीवी, शिक्षक एवं पत्रकार मित्र के घर बगैर किसी औपचारिकता एवं ताम झाम के जाकर भारत जोड़ो यात्रा की बात रखेंगे। कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया ने कहा कि स्वतंत्र भारत के बाद इतिहास में सबसे बड़ी भारत जोड़ो यात्रा थी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी ने देश को बचाने और एक सूत्र में जोड़ने को लेकर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। मौके पर मदन लाल विश्वकर्मा, सीताराम पासवान, गुड्डू सिंह आदि मौजूद थे। राहुल गांधी जी ने पिछले गत दिनों भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे बड़ी एक यात्रा, जिसे आप राजनीतिक तो कह सकते हैं, लेकिन वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी, वो देश को बचाने की यात्रा थी, देश को जोड़ने की भारत जोड़ो यात्रा थी, जिसमें इसकी वजह ये रही कि पिछले 9 सालों की सत्ता ने नहीं,
जिस वजह से, जिन कारणों की वजह से ये सरकार सत्ता में आई, पिछले उसके और 5-7 साल पहले से 15 सालों से इस देश में जो नफरत की राजनीति, जो सिर्फ वोट बटोरने के लिए इस देश को बांटने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे, वो दो समुदाय जो आज देश के बड़े समुदाय हैं, हमारा बहुसंख्यक समुदाय और अल्पसंख्यक समुदाय, उसको बांटकर और वोटों की जो राजनीति में तब्दील करने की कोशिश की जा रही थी, उसको समाप्त करने के लिए, लोगों के दिलों में जो दरार पड़ गई थी उसको समाप्त करने के लिए हमारे राहुल जी ने यात्रा की और उसका परिणाम आपको देखने को भी मिला। आज एक देश में नई लहर चल रही है, चाहे हमारा कर्नाटक का चुनाव हो, या हम चुनावों से इन यात्रा को नहीं जोड़ते, लेकिन देश में एक सद्भाव की नई लहर चल पड़ी है और जिससे ये सरकार घबराई हुई है, जिसका परिणाम आप देख रहे हैं लगातार किन्हीं कारणों से, किसी भी तरह से आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि मानहानि के मुकदमे में उस धारा में एक व्यक्ति को सर्वाधिक सजा दी जाती है, वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसके परिवार से 3-3 प्रधानमंत्री इस देश में हुए। ये बड़ी घटना है इस देश के राजनीतिक परिदृश्य में। और किस तरह से लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारी संवैधानिक संस्थाओं को किस तरह से तोड़ मरोड़ कर, चाहे वो चुनाव आयोग हो या अन्य कोई संस्था हो, उसको अपने इशारे पर, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, जो स्वतंत्र रूप से काम करती है, उनको किस तरह से हमारे नेताओं के बीच लाकर और तबाह और तंग करके डराने का काम, चुनी हुई सरकारों को तोड़ने का काम, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, आप लगातार देख रहे हैं पूर्ण बहुमत से आई हुई सरकारों को। और बहुत सारा घिनौना स्वरूप इस लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें दिखाया, जहां सिर्फ उनके 1 या 2 लोग मौजूद थे विधानसभा में, वहां भी उन्होंने पैसे के बल पर लोगों को खरीद कर और सरकार बनाने का काम किया। तो इन्हीं सब बातों को जब जनता के बीच में ले जाने का काम हमारे राहुल जी ने किया, तो उनकी यात्रा को किस तरह से तोड़ने की कोशिश, रोकने की कोशिश, कोरोना की झूठी खबरें फैलाई गई, आप लोगों को मालूम होगा। और इस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने चिट्ठी भी लिखी हमारे नेता को कि आप यात्रा को रोक दें, तो हमारे नेता ने जवाब दिया कि पहले आप कोरोना की गाइडलाइंस पूरे देश में जारी करें, हम तुरंत अपनी यात्रा को रोकेंगे। तो हमारे नेता इन सब बातों से घबराने वाले नहीं हैं। उन्होंने जो भी काम किया है उसको जनता के बीच ले जाने का काम हम लोगों को करना है। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी के निर्देशानुसार हम एक-एक पंचायत में, एक-एक बूथ स्तर तक, एक-एक गांव में इन बातों को ले जाकर जनता के बीच जन जागरण फैलाने का काम करेंगे। भारत जोड़ो की जो बातें हैं उसे आम जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और ये कार्यक्रम हमारा 50 दिनों तक चलेगा और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के दिन इस यात्रा का समापन हम करेंगे, शिक्षकों को सम्मानित करने के साथ। यही आज के इसका मुख्य उद्देश्य है, इसका हम लोग नाम दिए हैं भारत जोड़ो की बात आम जनों के साथ। इसका मुख्य उद्देश्य ये है हमारी पार्टी का, हमारे नेता का, कि जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के क्रम में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 4000 किलोमीटर की पद यात्रा उन्होंने की थी और तकरीबन कई राज्यों से उन्होंने गुजरे थे वो, तो एक मैसेज पूरे देश में गया था। अब हम लोग जिस राज्य में वो नहीं गुजर पाए थे, तो हम लोगों ने सही कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने तय किया कि उनके जो संदेश थे, जो देश की आवाज़ को उठाना चाह रहे थे, जो हमारे भाजपा की सरकार दबाना चाहती थी, अब सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, चाहे जिस पंचायत लेवल में हो, बूथ लेवल में हो, वो कार्यकर्ता वहीं के लोगों से अपने पंचायत में जाके वहाँ के सामाजिक संगठन से, बुद्धिजीवी से, शिक्षाविद से, पत्रकार बंधुओं से मिलना, उनसे बातें करना कि हमारी संदेश राहुल जी का क्या है, आप सुनो। किस तरह से भाजपा की सरकार ने पिछले 9 साल से इस देश को तबाह किया हुआ है। आज महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आतंकवादी जड़ों तक फैले हुए, आज तक उन्होंने कोई भी वादे अपने को पूर्ण नहीं किया है और दिग्भ्रमित करके आज सत्ता में लगातार काबिज हैं। आपसी हिंदू भाईचारे को बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ये प्रयास है कि हम लोग इसको जोड़ें, जिसका ताज़ा उदाहरण विधानसभा का जो कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में हम लोग को देखने को मिला। और इसी साल भी जो राज्य में चुनाव होने वाले हैं, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी का मेहनत और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का जो मेहनत है, हम लोग को उम्मीद है कि वो भी सफलता हम लोग को निश्चित। संपर्क से समर्थन अभियान के तहत भाजपाइयों ने रविवार को स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय में टिफिन बैठक का आयोजन किया। संपर्क से समर्थन अभियान के तहत भाजपाइयों ने रविवार को स्टेशन रोड स्थित भाजपा नगर कार्यालय में टिफिन बैठक का आयोजन किया। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता
भाजपा नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा ने किया। इस बाबत बताया कि नवनियुक्ति भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बबलू लाल मरांडी के निर्देशानुसार गिरिडीह विधानसभा अंतर्गत टिफिन बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने पर समीक्षात्मक बैठक किया गया। इस टिफिन बैठक के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं के बीच आपसी सहयोग एवं समन्वय बनाकर कार्य करने और क्षमता का विकास करने की बात कही गई। इस बाबत प्रोफेसर वीणा कुमारी ने बताया कि मोदी जी के 9 साल का कार्य सेवा सुशासन गरीब कल्याण का रहा। वर्ष 2024 में एक बार फिर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने को लेकर जनसंपर्क अभियान करना है। मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में निवर्तमान विधायक निर्भय कुमार सबादी, पूर्व महापौर सुनील पासवान, उप महापौर प्रकाश सेठ, प्रदेश मंत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य चुन्नूकांत, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश शाह, जिला महामंत्री संदीप डंगेश, नगर महामंत्री रंजीत सिंह, सिंकू सिन्हा, ज्योतिष शर्मा, समीर दीपक, पवन कंदे, संजीत सिंह पप्पू, विनय सिंह, राजेश जायसवाल, मनोज संघाई, संतोष गुप्ता, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष संगीता सेठ, संजू देवी आदि मौजूद थे। इधर से कोई प्रधान होनी चाहिए और संख्यक मोहल्ले में हम लोग कुछ वैसा नहीं हो पाया है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। और बाकी कुछ तो नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा आगे हम लोग करेंगे। अभी हम लोग सहयोग करके इसको पूर्ण करना है। संपर्क से समर्थन कार्यक्रम पार्टी के द्वारा चलाया गया, इसकी समीक्षा के लिए आज प्रदेश द्वारा हमें समय देना है। जिन लोगों का लिस्ट में नाम है जिस जगह पर, दूसरा जो है देश बचा हुआ है, हम चाहेंगे इसको भी जो है इस महापौर एवं और आज के दिन हम ये कह सकते हैं कि हमको बहुत सशक्त नेतृत्व मिला है। बाबूलाल मरांडी जी के मार्गदर्शन में हम सभी काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ऐसे में आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा पूरे भारतवर्ष में सभी जगहों पे टिफिन बैठक रखी गई है और बैठक में मुख्य मुद्दा ये है कि किस तरह से हमारे जितने भी कार्यक्रम हो रहे हैं उन कार्यक्रमों को किस तरह से हम लोग साकार और रूप देने का काम करें और उसमें जो हमारी कमियां हैं उसका विश्लेषण करें अपने साथियों के साथ बैठ करके, उन कमियों को दूर करने का ये टिफिन बैठक आज की गई है और ये क्रमवार सभी जगह पे आज हो रहा है। पूरे प्रदेश में सारे मंडलों में और एक टिफिन बैठक आयोजित करने का निर्देश प्रदेश के द्वारा दिया गया और इसके पीछे कारण जो था वो ये था कि टिफिन बैठक के माध्यम से और हम हमारा जो अभी जो आने वाला चुनाव है उसके लिए काम पार्टी ने किया, चाहे वो महाजनसंपर्क अभियान की बात हो, सशक्तिकरण की बात हो, जो भी कार्यक्रम पार्टी ने किया है इसकी टिफिन बैठक में इन सारी मुद्दों पर और चर्चा करते हुए और इसको ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम कैसे इन सब कामों को पूरा करें या इसीलिए बैठक आयोजित है। अभी सबसे बड़ी बात है टिफिन बैठक में सारे लोग बैठक में आनंददायी बैठक था। एक तो बैठक में जो कार्यक्रम चल रहा है संपर्क से समर्थन तक और पार्टी की जितने भी कार्यक्रम, एक अनूठा प्रयोग आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी के निर्देश पर यहाँ टिफिन बैठक आज शुरू हुई और उस बैठक में नगर कमेटी के जितने प्रमुख लोग थे सभी लोग शामिल हुए। आजीवन सदस्यता निधि का मामला हो या संपर्क से समर्थन का मामला हो या पार्टी के और कोई कार्यक्रम, जो कार्यक्रम बच गए हैं, बूथ कमेटी जहां नहीं बना है, वैसे तमाम चीज़ों की समीक्षा की गई इस बैठक में और ये तय हुआ कि अधूरे काम को पूरा करना है एक टाइम फ्रेम में। और आज जिस तरह से पारिवारिक माहौल में बैठक हुआ वो अनूठा था, अद्भुत था और पार्टी का यह प्रयोग हम समझते हैं कि एक पारिवारिक माहौल देने का भी प्रयास हुआ है और इसमें एक सफल कार्यक्रम हुआ। इसके लिए पूरी नगर कमेटी को हम बहुत बधाई देते हैं
और शुभकामना देना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार रहा। पार्टी गिरिडीह नगर कार्यालय में प्रदेश निर्देशानुसार आज हम गिरिडीह नगर में टिफ़िन बैठक कार्यक्रम को लेकर आज सारे लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें बूथ से लेकर आजीवन निधि से लेकर जो संपर्क से समर्थन से संबंधित में हम आज बैठ के आपस में निर्णय लिए कि जो भी कुछ थोड़ा बहुत छूटा हुआ है उसको बहुत जल्द मतलब 25 जुलाई तक हम लोगों को पूरा कर लेना है। और निश्चित तौर से उसमें सारे प्रभारियों का भी गठन किया गया है, बूथ में कहाँ किनको जाना उसका भी गठन किया गया है। और इस टिफ़िन बैठक के माध्यम से आज पूरे नगर के लोग एकत्रित हुए और इस टिफ़िन बैठक में हम अपने जो माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री बाबूलाल मरंडी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हुआ। और मैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय जेपी नड्डा जी का भी हम अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने हमें मार्गदर्शन के रूप में आज टिफ़िन कार्यक्रम के जरिए आपस में एकत्रित होकर एक जगह बैठकर भोजन करने का आनंद मिला। हम अपनी ओर से पूरे नगर कमेटी की ओर से हम सभी गिरिडीह नगर वासियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के करणपुरा मोड़ में रविवार को राधा स्वामी संगठन का प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सामूहिक रूप से विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। बेंगाबाद प्रखंड क्षेत्र के करणपुरा मोड़ में रविवार को राधा स्वामी संगठन का प्रखंड कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस दौरान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा सामूहिक रूप से विधिवत रूप से फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान राधा स्वामी संगठन में बेहतर कार्य करने वाले सदस्यों को मोमेंटो देकर भी सम्मानित किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य गरीब असहाय लोगों को मदद करना, मुख्य रूप से बेटी होने पर उसे बोझ ना समझे, उसकी पढ़ाई लिखाई व शादी का सारा खर्चा यह संगठन के माध्यम से की जाएगी और जिसका लाभ बेंगाबाद में कई लोगों ने इसका लाभ लिया है। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि यह संगठन गरीब असहाय लोगों के बीच मदद करने का कार्य करेगी और सदा तत्पर रहेगी। यह कार्य मौके पर मुख्य रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक शर्मा, डायरेक्टर दीपक कुमार शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, अनीशा सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता खुर्शीद अनवर साहिद समेत सैकड़ों की तादाद में महिला व पुरुष मौजूद थे। समस्त झारखंड वासियों को मैं मुकेश कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष झारखंड। जैसा कि सभी गण्यमान्य पदाधिकारी ने बताया कि संगठन का उद्देश्य एक ही है कि हर घर हमारा सदस्य हो, संपूर्ण भारत, अखंड भारत राधा स्वामी परिवार हो। ये उद्देश्य से हम लोग निरंतर कार्य कर रहे हैं और किसी भी ग्रामीण से छुपा हुआ नहीं है। आज बेंगाबाद प्रखंड हो, गांडेय विधानसभा हो, जमुआ हो या झारखंड के किसी भी प्रखंड में हमारा कार्य जो है सुचारू रूप से सक्रिय है और निरंतर जो है लाभ प्रदान किया जा रहा है। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि सभी ग्रामीण हमारे संगठन से जुड़े और जितने भी योजना है सभी योजनाओं का लाभ उन तक सुचारू रूप से दिया जाए। सदर प्रखंड के ग्राम करहरबारी में फ्लाहुल मुस्लिमीन पंच गामा कमेटी के द्वारा करहरबारी करबला मैदान में इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल का पहला और पाक महीना मुहर्रम शुरू होने वाला है। इसके मद्देनजर एक जलसा का आयोजन किया गया। सदर प्रखंड के ग्राम करहरबारी में फ्लाहुल मुस्लिमीन पंच गामा कमेटी के द्वारा करहरबारी करबला मैदान में इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार साल का पहला और पाक महीना मुहर्रम शुरू होने वाला है। इसी के मद्देनजर एक जलसा का आयोजन किया गया। उसके बाद लोगों में लंगर बांटा गया। इस जलसे में उलेमाए कराम मौलाना मंसूर आलम, मौलाना इदरीस रजा, हाफिज मोहम्मद शेर साहब, हाफिज जमशेद आलम, मौलाना अमजद अली ने लोगों को मुहर्रम के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मौलाना मंसूर ने कहा कि इस करबला में कुरान के आयत के द्वारा लोगों का मर्ज ठीक किया जाता है। करबला में हम लोग 3 दिनों तक कुरान शरीफ की आयतों के द्वारा लोगों की झाड़ फूक करते हैं ताकि हर मुसीबत से छुटकारा पाया जा सके।
और साथ ही साथ लोगों की अच्छी ज़िंदगी और सुकून की ज़िंदगी, अमन की ज़िंदगी जीने के लिए हम लोग हमेशा दुआ करते रहते हैं। इस जलसा कार्यक्रम के मौके पर कमेटी के सदर मोहम्मद मन्नान, सेक्रेटरी मोहम्मद मुस्तकीम, मोहम्मद हबीब अंसारी, मोहम्मद कुद्दूस अंसारी, मोहम्मद शगीर अंसारी, मोहम्मद वाहिद अंसारी के अलावा अन्य लोग मौजूद थे। और जाकर के अपने बेटे के गले में डाल देना। अल्लाह गनी वो खातून चली है, जईफा है, कमजोरी किसके सहारे जीऊंगी अगर मेरा बेटे को फांसी हो गई। ये 5 मोहल्ले का करबला है। हमारे मोहल्ले में 22 मोहल्ले का, तो सब जानते हैं सुन्नी हो और हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को ना जाने, ऐसा कैसे हो सकता। के चैनल के माध्यम से मैं तमाम भाइयों को मुबारक महीने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद पेश करता हूं। यहां हम लोग इस करबला में जो 5 मोहल्ला का करबला है, यहां पर इमाम हुसैन की मोहब्बत में लोग, यहां के लोग अक़ीदत मोहब्बत के साथ इमाम हुसैन को मनाते हैं। बस इसी गरज से हम लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और फातिहा खानी, देख फातिहा खाने का एहतमाम किए हैं। और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ मुहर्रम के 1 चाँद से लेकर के 10 मुहर्रम तक और पूरा महीना है ना, मुसलमान भाई लोग अक़ीदत मोहब्बत से और सभी लोग जिनको इमाम हुसैन से मोहब्बत है, उनके याद में कुरान खानी, महफिल मिलाद पाक इबादत करते हैं। और इंशाअल्लाह जब तक हयात रहेगी इमाम हुसैन की मोहब्बत अपने सीने में बसा करके रखेंगे। जहाँ तक जिनसे होता है, इस महीने में लोग फातिहा खाने करते हैं, लंगर खाने करते हैं और इमाम हुसैन के नवासत को इसी के ज़रिए हम लोग सरज़मीन करबला यानी आपका पिपराटांड, नरेंद्रपुर, गोया टीला, मकपिटो, ये 5 मोहल्ला का करबला शरीफ में आज हम लोग ये प्रोग्राम जो बहुत अजीम शान धाम-धूम से हमारे उलमाए कराम और यहाँ के 5 गाँव के सदर साहब, सेक्रेटरी साहब और सारे नौजवान लोग हाजिर हैं। यहाँ जलसे पाक करने का असल मकसद ये है कि जो डॉक्टर के जानिब से लाइलाज हो जाते हैं और जिनके पास कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, तो कुरानी आयात के ज़रिए से, कुरान के ज़रिए से इमाम हुसैन के सदक़े में यानी यहाँ बैठ करके हम लोग दुआ तावीज़ के ज़रिए से उनको शफा दिला सकते हैं। ये आज हम लोगों का प्रोग्राम इसी मकसद से रखा गया है। और यहाँ पे कोई भी परेशानी हो, दुनियावी हो या जिनाती असर हो, इंशाअल्लाह उसके दूर करने के लिए करबला का सारा इमाम हुसैन का वसीला से इंशाअल्लाह उन्हें शफा मिलेगा। हाँ, ये नरेंद्रपुर करबला में। हाँ, और सारे लोग, औरत हो चाहे मर्द हो, हमारी माँ बहनें भी, जिनको भी इस तरह का मामला हो, भूत प्रेत का मामला हो, जिन हो, चुड़ैल हो, खबीस हो, या जिनके बच्चे ना होते होंगे, जो डॉक्टर आपको जवाब दे दिया होगा कि हम क्या करें, तो इंशाअल्लाह कुरान में वो दम है, कुरान में वो ताकत है कि इंशाअल्लाह कुरान के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपका यानी आपकी गोद आबाद भी हो जाएगी। आज के